हेलो एवरीवन, क्या आप लोग भी इस तरह से गर्मी में मच्छर से परेशान हैं? तो आज इसके लिए मैं बहुत ही बेस्ट वीडियो लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग आसानी से अपने घर पे इस तरह से दीवार घर में जगह जगह पे चिपके मच्छर को आसानी से भगा सकते हैं। सर, आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश के मौसम में इतने सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं पानी की वजह से कि ये घर में अगर आ जाते हैं तो लोगों को जीना हराम कर देते हैं। अगर आप लोग के घर में भी बहुत ज़्यादा इस तरह से मच्छर हो गए हैं, दीवारों खिड़कियों दरवाज़ों पर इस तरह से बहुत सारे मच्छर चिपके रहते हैं, बिल्कुल निकलने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, तो आज के लिए मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ, जिससे आप लोग आसानी से अपने घर से मच्छर को भगा सकते हैं। अक्सर फ्रेंड आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से हम मच्छर का ध्यान नहीं देते हैं, ये काट लेते हैं, तो इससे डेंगू बुखार खांसी सर्दी जुकाम ऐसे बहुत सारी बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। से मच्छर की बीमारियों से इस तरह से मच्छर को घर से भगाने के लिए और मच्छर के काटने से बचने के लिए आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही बेस्ट वीडियो शेयर करने जा रही हूं, जिससे आसानी से अपने घर से मच्छर को भगा सकते हैं और साथ ही आसानी से आप लोग अपने आप को मच्छर काटने से भी बच सकते हैं। तो चलिए, मच्छर को भगाने के लिए हम यहाँ पे सलूशन बना के तैयार कर लेते हैं। तो सलूशन बनाने के लिए यहाँ पे हमें लेना है और बर्तन में हमें ऐड करना है 1 कप पानी। तो क्या कभी आप लोगों ने इस तरह से नींबू के जूस से मच्छर को भगा के देखा है? बहुत ही कमाल की टिप्स है फ्रेंड, यह टिप्स देखकर आप लोग चौंक जाएंगे। तो हमें यहाँ पे इस तरह से लेना है नींबू का जूस। अगर इस तरह से नींबू का जूस है तो आप लोग को नींबू का जूस ले लेना है, और नहीं तो यहाँ पे आप लोग इस तरह से नींबू ले सकते हैं। सलूशन बनाने के लिए हमें आधा नींबू का जूस या इस तरह से 1 नींबू का जूस लेना है। तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 से 3 चम्मच इस तरह से नींबू का जूस लिया है। अब इसे हम पानी के साथ इस तरह से ऐड कर देंगे। तो चलिए, अब सलूशन को बनाने के लिए हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस को ऑन करके मैंने इस तरह से पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। तो चलिए, हम पानी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। वो पानी के साथ यहाँ पे हम ऐड करेंगे इस तरह से चाय की पत्ती। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटा चम्मच चाय की पत्ती इसके साथ ऐड कर देती हूँ। अब यहाँ पानी में उबाल आना शुरू हो गया है। अब इसके साथ लास्ट चीज़ हम ऐड करेंगे इस तरह से लौंग मच्छर को भगाने के लिए बहुत ही पावरफुल होम रेमेडी है। इस सॉल्यूशन से फ्रेंड्स आप लोग मच्छर को अपने घर से हमेशा के लिए भगा सकते हैं और बीमारियों के खतरा से आप लोग बच सकते हैं। तो मैंने 6 से 7 इस तरह से लौंग लिया है। अब इस तरह से हम इसके साथ पानी के साथ ऐड कर देंगे। इस चीज़ को यहाँ पे मैं 5 से 10 मिनट के लिए इसे अच्छे से मैं बॉयल करूँगी, ताकि सभी चीज़ का गुण इस पानी में आ जाए। तो चलिए, इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छे से सभी चीज़ को कुक कर लेते हैं। 5 से 10 मिनट हो गया है, तो यहाँ पे सलूशन बनके रेडी हो गया है। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देती हूँ और इसे मैं नीचे उतार लेती हूँ ठंडा होने के लिए। मैंने इस तरह से सलूशन को नीचे उतार लिया है ठंडा होने के लिए। अब इसे हम रूम टेम्परेचर में आ जाने देते हैं। फ्रेंड, मच्छर को भगाने के लिए आप लोग अपने शरीर पे तरह तरह के लोशन क्रीम लगाते हैं, जिससे कि बहुत ही शरीर से बैड स्मेल आता है। तो वो सब चीज़ से बचने के लिए फ्रेंड आज इस सलूशन को आप लोग अपने यूज में ला सकते हैं, जिससे मच्छर से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही आपको कोई भी मच्छर काटने से जो भी वायरल बीमारी होती है उससे आप लोग बच सकते हैं। इसे हम यहाँ पे 5 से 10 मिनट रख देते हैं सलूशन को रूम टेम्परेचर पे इसे आ जाने देते हैं। सलूशन ये ठंडा हो गया है। चलिए, अब इसे एक बर्तन में हम छान लेते हैं। तो इस सलूशन को आप लोग बना करके इसे स्टोर करके रख सकते हैं लॉन्ग समय के लिए। जहाँ कहीं पर भी आप लोग को मच्छर दिखता है तो इस सलूशन को आप लोग यूज कर सकते हैं। अब इस सलूशन को यूज कैसे करना है, चलिए हम वीडियो आगे देखते हैं। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये बहुत ही बेस्ट पावरफुल ये सलूशन बनके तैयार हो गया है मच्छर को भगाने के लिए। यहाँ पे हमें सलूशन को स्प्रे करने के लिए इस तरह से कोई स्प्रे बोतल चाहिए, या इस तरह से कोई आप लोगों के पास कीप वाली बोतल है तो उसे ले सकते हैं, या प्लास्टिक की बोतल है तो उसमें आप लोग होल करके उसे भी स्प्रे बोतल बना सकते हैं। तो चलिए, इस तरह से कीप वाली बोतल तो हर किसी के यहाँ होती है, तो हम इसी में सलूशन को भर लेते हैं, क्योंकि इस तरह से स्प्रे वाली बोतल हर किसी के यहाँ नहीं रहती है। तो हम इसी तरह से कीप वाले बोतल में
सॉल्यूशन को हम ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन को इस तरह से बोतल में ऐड कर लिया है। अब इसके ढक्कन को हम इस तरह से बंद कर देते हैं। यहाँ पे मच्छर से बचने के लिए इस होम रेमेडी से हम 2 तरीके से बच सकते हैं और 2 तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगी इस तरह से मच्छर से बचने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये स्प्रे वाली बोतल को देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले किचन सिंक से हम देख लेते हैं, क्योंकि किचन सिंक से भी इसमें से मच्छर बहुत ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि इसमें पानी नीचे रहता है जिसकी वजह से मच्छर पैदा होते हैं और इसमें से बहुत सारे मच्छर रात में निकलते हैं। तो इस तरह से हमें सॉल्यूशन को सिंक में भी डाल देना है थोड़ा सा। इसकी महक हम लोगों के लिए तो बहुत ही बेस्ट होता है, पर मच्छर के लिए बहुत ही जहर के समान होता है, उनको इसकी महक बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। अगले सॉल्यूशन को फ्रेंड्स आप लोग यूज कर सकते हैं इस तरह से गेट के लगे पर्दे, ये जैसे कि विंडो और में लगे हैं इस तरह से पर्दे, तो इसके ऊपर भी इस तरह से मच्छर आके बैठ जाते हैं। तो 2 से 3 जगह इस तरह से हमें इसके पर्दे के ऊपर स्प्रे कर देना है। इसकी महक से भी इस तरह से पर्दे के ऊपर मच्छर बिल्कुल नहीं बैठेंगे और मच्छर आने की भी कोशिश करेंगे तो बिल्कुल इसकी महक से वो लोग भाग जाएंगे, कभी भी दोबारा आने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी महक मच्छर को बिल्कुल जहर के समान होती है। इस सॉल्यूशन को हम लोग रूम के पर्दे पे इस तरह से इससे स्प्रे कर देंगे तो इसमें अच्छे से फेयरनेस आएगी, पर मच्छर के लिए बिल्कुल ये जहर के समान है। तो चलिए इसी तरह से हम हर जगह जहाँ मच्छर आने का डर है इस तरह से हम सॉल्यूशन को स्प्रे कर देते हैं। अब इस तरह से बाथरूम, टॉयलेट, हर जगह आप लोग को थोड़ा थोड़ा इसका स्प्रे कर देना है। इससे मच्छर बिल्कुल भी नहीं आएंगे और आप लोग इस तरह से मच्छर से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस तरह से हमें बाथरूम के थोड़ा सा नाली के पास इस तरह से सॉल्यूशन को डाल देना है। इसकी महक से बिल्कुल भी मच्छर इसमें से नहीं निकलेंगे, क्योंकि जहाँ पानी का रुकाव होता है वहाँ बहुत सारे मच्छर पैदा हो जाते हैं। एक दिन में बहुत सारे अंडे वो लोग दे देते हैं। इस तरह से कहीं भी फ्लावर्स रखे रहते हैं तो उसमें भी मच्छर इस तरह से बैठ जाते हैं। तो इसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से स्प्रे कर देना है। इस तरह से बहुत सारे आप लोग प्लांट भी लगा रखे हैं तो उसमें भी थोड़ा सा आपको इस तरह से स्प्रे कर देना है, क्योंकि गमले में आप लोगों ने देखा होगा इसमें नमी होती है। नमी की वजह से इसमें बहुत सारे मच्छर पैदा होते हैं जो कि बहुत सारे अंडे दे देते हैं। घर में इस तरह से प्लांट लगा के रखे हैं तो थोड़ा थोड़ा हमें इस तरह से गमले के ऊपर सॉल्यूशन को स्प्रे कर देना है। इससे कोई भी प्लांट के ऊपर इसका बुरा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। से फ्रेंड्स आप लोग को डोर के ऊपर भी सॉल्यूशन को थोड़ा सा स्प्रे कर देना है। इस तरह से विंडो के ऊपर जो भी मच्छर बैठे रहते हैं वो सारे भाग जाएंगे, क्योंकि यह सॉल्यूशन लोगों के लिए जहर के समान होता है। और घर के पास इस तरह से बहुत सारे प्लांट लगा के रखे हैं, इससे बहुत सारे मच्छर पैदा होते हैं, अंडे दे देते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको इस सॉल्यूशन का स्प्रे कर देना है, क्योंकि मिट्टी में नमी रहता है, उसकी वजह से बहुत सारे मच्छर पैदा होकर अंडे दे देते हैं। तो इस तरह से हमें सारे प्लांट्स के ऊपर स्प्रे कर देना है इस सॉल्यूशन का। इस तरह से आप लोग मच्छर को आसानी से भगा सकते हैं इस सॉल्यूशन से। तो इस तरह से फ्री में सॉल्यूशन आप लोग अपने घर पे बना सकते हैं और मच्छरों से छुटकारा पा सकते हैं। मेरा यह खुद का आजमाया हुआ होम रेमेडीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल आप लोग मच्छर से छुटकारा पा सकते हैं। आप लोग रात में सोते हैं और शॉर्ट कपड़ा पहनते हैं तो क्या होता है कि हाथ इस तरह से खुला रहता है तो हाथ पे मच्छर आके काट लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को हमें 2 से 3 जगह इस तरह से अपने हाथ के ऊपर लगा लेना है। जैसे छोटे बच्चे हैं, बाहर खेलने जा रहे हैं और वो लोग मानते नहीं हैं खेलने जाने के लिए। बाहर बहुत सारे ऐसे मच्छर रहते हैं जो कि उन लोगों को काट लेते हैं, तो बीमारियां फैलने का बिल्कुल खतरा रहता है। तो इस तरह से कपड़े के ऊपर हमें 2 से 3 डॉट इस तरह से लगा देना है दूर दूर पे। मच्छर इसकी महक से बिल्कुल भी आके नहीं बैठ पाएंगे और ना ही काट पाएंगे। मच्छर के काटने से बच सकते हैं और बहुत सारी जो वायरल बीमारियां होती हैं उस बीमारियों से भी बच सकते हैं। फ्रेंड, इस तरह से मच्छर भगाने का बेस्ट होम रेमेडी सॉल्यूशन ये आप लोग को पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो ऐसे ही न्यू टिप्स के साथ फिर मिलते हैं। Thanks for watching.